Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about superclass spices. अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जो फाइलम कॉर्डेट है उसका डिवीजन किस तरीके से हुआ है. क्लियर. जब सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स को भी हमने डिस्कस किया कि वो किस किस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइडेड है. इसी के साथ साथ जो पर्टिकुलर सुपर क्लास स्पाइसेस है ये किस तरीके से आगे डिवाइड हुआ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस आया कहाँ से. क्लियर. तो गैनेथोस्टोमेटा. जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वो दो में डिवाइडेड था, एग्नेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा. अब ये जो गैनेथोस्टोमेटा है इसका डिवीजन हम आगे देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है. तो यहाँ पे जो गैनेथोस्टोमेटा है ये सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा में डिवाइडेड है. सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा आई कहाँ से? सुपर क्लास स्पाइसेस या सुपर क्लास टेट्रापोडा बेसिकली बहुत सारे क्राइटेरिया की वजह से, लोकोमोशन कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट कैसा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा है. तो लोकोमोटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, इस आधार पे यहाँ पे गैनेथोस्टोमेटा को पाइसेस एंड टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन, आई टोल्ड यू अर्लियर, respiratory organ, heart and blood vascular system, this ganathostomata divided into two, Pisces and tetrapoda. पाइसेस में बेसिकली हमें पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, मछलियों वाला पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे. टेट्रा मतलब 4 पैर वाले जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे. क्लियर. सो टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 फुट. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में कि भाई यहाँ पे किस तरीके से डिवीजन हो रहा है और इस पर्टिकुलर क्लास के, सुपर क्लास के क्या फीचर्स हैं. क्लियर. सो स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इक्थियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रू फिशेस. मछलियों की स्टडी को या स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इक्थियोलॉजी. इसमें ट्रू फिशेस भी इंक्लूडेड हैं. ये जितना भी क्लास है, ये सुपर क्लास जो पाइसेस है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मतलब दीज आर पोइकिलोथर्मल. इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है या सराउंडिंग के हिसाब से ही अपना बॉडी टेम्परेचर बदल लेते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. तो पूरी सुपर क्लास कोल्ड ब्लडेड है. इनकी बॉडी में जो डिवीजन है वो किस प्रकार का होता है? इनकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइंड है. स्ट्रीमलाइंड का मतलब बीच में से मोटी और दोनों कॉर्नर से पतली, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी. क्लियर. इनकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक. इसी के साथ साथ यहाँ पे टेल भी देखने को मिलेगी. सो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. क्लियर. बॉडी का डिवीजन किसमें? हेड, ट्रंक एंड टेल में है. इनमें नेक देखने को नहीं मिलता है. तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. अब एक्सटर्नली अगर इन ऑर्गेनिजम्स को आप देखते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? इनके हेड रीजन में आपको माउथ देखने को मिलेगा, नॉस्ट्रिल देखने को मिलेंगे, आईज देखने को मिलेंगी. इसी के साथ साथ बॉडी पे स्केल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के फिन्स आपको देखने को मिलेंगे. तो हम देखते हैं इन ऑर्गेनिज्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है. तो सबसे पहले माउथ विद एक्रोडोन टीथ. क्लियर. यहाँ पे नॉस्ट्रिल भी प्रेजेंट है, आईज भी प्रेजेंट है, आईज भी प्रेजेंट है. साथ साथ में आपको गिल्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप के फिन्स भी आपको दिखाई देते हैं. क्लियर. यहाँ पे आपको स्किन पे स्केल्स भी दिखाई देते हैं, डर्मल एंड स्लाइम ग्लैंड्स भी होते हैं. स्किन बिल्कुल कैसी चिकनी होती है, इनकी स्मूथ स्किन होती है क्योंकि यहाँ पे डर्मल या स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे फिन्स आपको देखने को मिलते हैं. क्लियर. जैसे पैक्टोरल फिन, ये फिन पैक्टोरल, पेल्विक, एनल, पूंछ के पास वाला कॉर्डल एंड डॉर्सल फिन. सो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिन्स देखने को मिलते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे डॉर्सल फिन ऊपर की तरफ जो है, निचले हिस्से में यहाँ पे वेंट्रल फिन है. क्लियर.
पेल्विक और पेक्टोरल फिन है, और पूंछ के पास क्वाडल फिन है। क्वाडा का मतलब होता है टेल रीजन। तो यहाँ पे कौन सा फिन है? क्वाडल फिन आपको देखने को मिलता है। चलिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स शुरू होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे पहला फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट 2 कमरों का है। अगर इनके हार्ट को मैं नॉर्मली ऐसे बनाऊं, एक चेंबर दूसरा चेंबर, तो इनके हार्ट में एक एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल देखने को मिलता है। हार्ट इज 2 चेंबर्ड, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। क्लियर? अब खास बात देखने को क्या मिलती है, बड़ा ध्यान से समझना, कि इनके हार्ट के पास 2 एडिशनल चेंबर भी हैं। कौन कौन से? एट्रियम के साथ जो चेंबर है उसको हम बोलते हैं साइनस विनोसिस, जो वेंट्रिकल के साथ चेंबर है उसको हम बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसिस। कोनस आर्टीरियोसिस, ये एडिशनल चेंबर इनके पास होते हैं। इनके हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। इनमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पे एट्रिया है और यहां पे वेंट्रिकल है। क्लियर? फिशेस में एट्रियाज नीचे होते हैं। इवोल्यूशनरी स्टेज जैसे जैसे बढ़ता आगे की तरफ तो एट्रियाज ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हम एडिशनल चेंबर भी बना देते हैं। एट्रिया के साथ है साइनस विनोसिस एंड वेंट्रिकल के साथ कोनस आर्टीरियोसिस। कोनस आर्टीरियोसिस। अब ध्यान से समझना। क्लियर? सर्कुलेशन थोड़ा सा समझते हैं। बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज किया। बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाले गिल्स थे। गिल्स ने बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया। ब्लड ऑक्सीजनेटेड था, बॉडी ने ऑक्सीजन यूज किया, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट के साइनस विनोसिस ने बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, रिसीव करके एट्रिया को दिया। रिसीव करके किसको दिया? एट्रिया को दिया। तो यहां पे यस, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस से गया ये एट्रिया के पास, एट्रिया ने इसको पंप किया, वेंट्रिकल के पास गया, वेंट्रिकल से ये गया कोनस आर्टेरियोसिस के पास। इसका मतलब बॉडी से जो ऑक्सीजन यूज हो चुका हुआ जो ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो हार्ट के पास आया। हार्ट के पास कैसा ब्लड आया? वीनस ब्लड आया। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसिस से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये गिल्स के पास गया, गिल्स ने इसको ऑक्सीजन दिया, गिल्स से इसको ऑक्सीजन मिला, फिर से ब्लड हुआ ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी के पास आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हार्ट के पास एक ही बार ब्लड आ रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन है। कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से ये ब्लू कलर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। साइनस विनोसिस से गया एट्रियम के पास, एट्रियम से गया ये वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल ने दिया कोनस आर्टेरियोसिस को, कोनस आर्टेरियोसिस ने दिया गिल्स को, और गिल्स से ये गया बॉडी पार्ट के पास, और फिर बॉडी से ये ब्लड फिर से कहाँ पे रिसीव हुआ? साइनस विनोसिस। क्लियर? साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस आर प्रेजेंट। ये 2 एडिशनल चैम्बर इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
यहाँ पे जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, हाइपोफाइसियल, रीनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इनके पास 2 हैं, रीनल भी है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी इनके पास मौजूद है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स हैं जो कि नेकेड या कवर्ड, मतलब इनके ऊपर ऑपरक्यूलम हो सकता है और ये विदाउट ऑपरक्यूलम भी हो सकते हैं। एक्सक्रीशन इनमें होता है मीजोनेफ्रिक किडनी से। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, मीजोनेफ्रिक किडनी। एक्सक्रीशन के बाद नेचुरल सी बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है इनमें यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है और कुछ कुछ में TAMO भी देखने को मिलता है। सो एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया, TAMO that is trimethyl amine oxide as well as in some case ammonia is also there. Clear? यूरिनरी ब्लैडर इनमें देखने को नहीं मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। क्लियर? क्रैनियल नर्व 10 पेयर देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट फीचर है, इनमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व प्रेजेंट है। ईयर ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर इनमें दिखाई नहीं देता, ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक, वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ध्यान रखना है कि बेसिकली जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये क्या करता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो स्कल को और वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करता है। तो यहाँ पे सिंगल अटैचमेंट से स्कल और वर्टिब्रल कॉलम अटैच है, तो यहाँ पे मोनोकॉन्डाइलिक मतलब सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज प्रेजेंट। क्लियर? एंडोस्केलेटन इनमें कार्टिलेज और बोन दोनों से बना हो सकता है, किसी में आपको कार्टिलेज से देखने को मिलेगा, किसी में आपको बोन से देखने को मिलेगा। तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस भी हो सकता है, एंडोस्केलेटन बोनी भी हो सकता है। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है दैट इज लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। ये लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इनमें जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड उनमें चेंज हो रहा है उसको समझाता है या उसको डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। तो लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज प्रेजेंट विच कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन, रियो रिसेप्टर और डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, 2 चेम्बर्ड हार्ट, रीनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती हैं, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया, अमोनिया एंड TAMO हो सकता है, 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स है, सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन इनमें बोन या कार्टिलेज से बना हो सकता है, लैटरल लाइन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंसरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो इन्हें बताता है वाइब्रेशन में बदलाव है या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बदलाव होता है उसके बारे में इन्हें बता देता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअलिटी पे। इसका मतलब ये है कि दीज ऑर्गेनिज्म हैविंग सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, तो दीज आर यूनिसेक्सुअल। साथ ही साथ अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाएगी तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल भी हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये ओवीपैरस भी हो सकते हैं, अंडे देने वाले, या ये विवीपैरस भी हो सकते हैं विच गिव बर्थ टू young ones. So these are unisexual. Fertilization internal और external. डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। ये 2 प्रकार के माइग्रेशन भी शो करती हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, मछलियों का माइग्रेशन होता है फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में। कैटाड्रोमस माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, एंग्यूलिया इसका कॉमन एग्जाम्पल है। वहीं उल्टा होता है, जब मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में होता है माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, उसको हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। सैल्मन एंड हिलास इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे जो सुपर क्लास स्पाइसेस है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिचथीस एंड ऑस्ट्रिचथीस। कॉन्ड्रिचथीस को हम एलास्मोब्रैंकी बोलते हैं एंड ऑस्ट्रिचथीस को हम टीलोस्टोमी भी बोलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लैकोडर्मी से। प्लैकोडर्मी पूरा का पूरा ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज एक्सटिंक्ट ट्रू फिशेस,
क्लियर, बट दीज आर, इसका एक भी इंडिविजुअल हमें देखने को नहीं मिलता है। इनके बॉडी पे बोनी प्लेट्स होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्लियर, तो इनकी बॉडी जिससे कवर्ड होती थी वो बोनी प्लेट्स थी, इसलिए इनको बोलते हैं आर्मर्ड फिश। आर्मर का मतलब होता है प्रोटेक्शन वाला, क्लियर, तो इनके पास पूरे के पूरी बॉडी पे डर, मतलब इनकी पूरी बॉडी पे क्या थे, स्केल्स प्रेजेंट से, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट, नॉट स्केल, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट थी। तो ये बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम बोलते हैं आर्मर्ड फिशेस। क्लाइमेटियस इनका एग्जाम्पल है, दैट इज फर्स्ट जॉड फिश, पहली जॉड फिश है क्लाइमेटियस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो क्लास है दैट इज कॉन्ड्रिस्थिस एंड ऑस्ट्रिस्थिस, इनको हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले कॉन्ड्रिस्थिस और ऑस्ट्रिस्थिस से क्या मतलब है। कॉन्ड्रिस्थिस का मतलब है जहां पे कार्टिलेज से बना हुआ हो एंडोस्केलेटन, मतलब इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। एंड ऑस्ट्रिस्थिस को हम बोलते हैं बोनी फिशेस, बोनी फिशेस कॉमनली, क्लियर। चलिए हैबिटेट कैसा है, कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो मैराइन हैबिटेट वाली होती हैं, बट जो बोनी फिशेस हैं वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह रह सकती हैं। एंडोस्केलेटन, इनको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं, तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है। ऑस्ट्रिस्थिस में कार्टिलेज के साथ साथ यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन है, मतलब यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, मेनली बाय द बोन। स्केल्स, कॉन्ड्रिस्थिस में प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रिस्थिस में साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल इस तरीके से घूमे हुए होते हैं, टिनॉइड स्केल्स में घुमाव भी होता है, साथ साथ में इस तरीके के इंप्रेशंस भी दिखाई देते हैं, और वहीं प्लेकॉइड स्केल कुछ पॉइंटेड इस तरीके का दिखाई देता है। माउथ, कॉन्ड्रिस्थिस में अगर हम माउथ देखें तो यहाँ पे जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, क्लियर। यहाँ पे जो टीथ हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाई होकर यहाँ पे टीथ बनाते हैं, साथ साथ में पीछे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे दांत हैं, तो ये जो दांत हैं ये बैकवर्ड पॉइंटेड होते हैं कि पीछे की तरफ इनकी ढलान होती है, क्लियर। और यहाँ पे ये बहुत ही इनका जॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये प्रेडेटर नेचर के होते हैं। सो वेंट्रली लोकेटेड माउथ, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ होते हैं दांत, एंड प्रेडेशियस यानी कि प्रेडेटर होते हैं, हैविंग पावरफुल जॉ, इनका जो जबड़ा होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, ये अच्छे खासे शिकारी होते हैं। ऑस्ट्रिस्थिस में जो माउथ होता है, मान लीजिए ये मछली है, इसका जो माउथ है यहाँ पे है, क्लियर, तो इनका जो माउथ है बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है, टिप पे है, तो दैट इज टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ। चलिए गिल्स, 5 to 7 पेयर्स ऑस्ट्रिस्थिस में, 5 to 7 पेयर कॉन्ड्रिस्थिस में, एंड 4 पेयर ऑस्ट्रिस्थिस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स 5 to 7 पेयर कार्टिलेजिनस फिशेस में और बोनी फिशेस में 4 पेयर्स गिल मिलते हैं। ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम हमें देखने को नहीं मिलता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, बोनी फिशेस में गिल्स के बाहर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑपरक्यूलम, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑपरक्यूलम देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे हमें ऑपरक्यूलम देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एयर ब्लैडर की। तो एयर ब्लैडर्स बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस में देखने को नहीं मिलता, तो ये क्या करती हैं, ये मछलियाँ डूबे ना, सिंक ना करें, इसलिए लगातार तैरती रहती हैं। बट ऑस्ट्रिस्थिस में प्रेजेंट होता है एयर ब्लैडर, जो इनको बयान्सी, फ्लोटिंग टेंडेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि लगातार पर्टिकुलर वाटर बॉडी पे अपने आप का ठहराव कर सकते, दिस इज बायंसी। सो एयर ब्लैडर एब्सेंट, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ये लगातार क्या करती है, स्विम करती हैं जिससे ये नीचे ना बैठे, सिंक ना करें, और यहाँ पे एयर ब्लैडर इनको बयान्सी प्रोवाइड करता है। फिर स्पाइरल वेल्व्स की बात करते हैं। कॉन्ड्रिस्थिस में स्पाइरल वेल्व्स नहीं होते,
कॉन्ड्रिच में स्पाइरल वेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्ट्रिच में स्पाइरल वेल्स नहीं होते। स्पाइरल वेल्स इंटेस्टाइन में होते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन में होती हैं विलाई जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके पास क्या होते हैं, स्पाइरल वेल्स होते हैं, ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो स्पाइरल वेल्स कार्टिलेजिनस फिशेज में देखने को मिलते हैं, बोनी फिशेज में देखने को नहीं मिलते। क्लोएका, कार्टिलेजिनस फिशेज में क्लोएका प्रेजेंट है, ऑस्ट्रिच में एब्सेंट है। व्हाट इज क्लोएका? क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है 3 चीजों के लिए, मतलब 3 ट्रैक्ट एक ही ओपनिंग में ओपन हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इनके लिए कॉमन ओपनिंग एंड दिस कॉमन ओपनिंग इज क्लोएका। तो कॉन्ड्रिच में क्लोएका प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रिच में क्लोएका एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट कार्टिलेजिनस फिशेज में होता है यूरिया, बट बोनी फिशेज में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो है TAMO एंड अमोनिया। सो यहाँ पे अमोनिया एंड TMAO दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या है? ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी हमें देखने को मिलता है कार्टिलेजिनस फिशेज में, बट देखने को नहीं मिलता है बोनी फिशेज में। ये क्या करता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रो रिसेप्टर है। इलेक्ट्रो रिसेप्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चेंजेस हैं उनको ये डिटेक्ट करता है। नोटोकॉर्ड, कार्टिलेजिनस फिशेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ, बट बोनी फिशेज में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा हैबिटेट, कार्टिलेजिनस फिशेज का हैबिटेट कैसा होता है? मैराइन, बोनी का मैराइन और फ्रेश वाटर। गिल्स 5 to 7 पेयर कार्टिलेजिनस में, 4 पेयर बोनी में, ओपर्क्यूलम कार्टिलेजिनस में नहीं होता। ऑस्ट्रिच मतलब बोनी फिशेज में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ओपर्क्यूलम देखने को मिलता है। एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेज में देखने को नहीं मिलते, बोनी में देखने को मिलते हैं। साथ साथ में अगर हम नोटोकॉर्ड का डिफरेंस देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लैस्पर, दैट इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनमें कॉप्युलेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है, एंड दिस कॉप्युलेटरी ऑर्गन इज नोन एज क्लैस्पर, प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन इन मेल। मेल में ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है, बट बोनी फिशेज में ऐसा कोई भी कॉप्युलेटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। अगर कॉप्युलेटरी ऑर्गन है तो नेचुरल सी बात है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। तो कॉप्युलेटरी ऑर्गन होने की वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है? बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिशेज में कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नाउ अगर इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेस जो हैं वो विविपैरस होते हैं, यानी कि वो विच गिव बर्थ टू यंग वंस। तो यहाँ पे विविपैरिटी ये शो करते हैं। बट जब हम बोनी फिशेस की बात करते हैं तो दीज आर मोस्टली ओविपैरस, एग लेइंग होती हैं। मोस्टली दे आर ओविपैरस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्ड्रिच यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वालिडॉन डॉगफिश, ग्रेट इंडियन शार्क, ग्रेट इंडियन शार्क इज कैरकॉर्डॉन। क्लियर? तो यहाँ पे डॉगफिश एंड शार्क ये कार्टिलेजिनस फिशेस के कॉमन एग्जाम्पल हैं। फिर प्रिस्टिस सॉफिश, फिर ट्राइगॉन टॉर्पीडो, ट्राइगॉन इज स्टिंगरे, टॉर्पीडो इज इलेक्ट्रिक रे, चिमेरा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, ये कनेक्टिंग लिंक है बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस का। फिर हम बोनी फिशेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस। क्लियर? जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं सी हॉर्स। प्रेग्नेंट मेल भी इसको बोला जाता है। इसको प्रेग्नेंट मेल बोलने का रीजन क्या है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिज्म है जिस पोजीशन में हमको दिखाई दे रहा है उसी पोजीशन में लगातार स्विम करता है, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल पोजीशन में ही स्विम करता है। इसके एब्डोमेन पे एक खास पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूड पाउच।
सो अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमेन ऑफ द मेल फिश, केवल ब्रूड पाउच जो है वो हमें मेल फिश में देखने को मिलता है। क्लियर? इन दिस पाउच मेल कलेक्ट एग, और इसी ब्रूड पाउच में ये क्या कलेक्ट करता है, ये एग कलेक्ट करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेग्नेंट मेल। जैसा होता है वैसा ही स्विम करता है और ये एग को कलेक्ट करता है जो फीमेल रिलीज करती है। एक्सोसीटस, दिस इज फ्लाइंग फिश। क्लैरियस कैटफिश, लेबियो एंड कैटला, ये भी कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें आपको लेबियो एंड कैटला याद जरूर रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स गिवन है वो आपको थेरली हमेशा याद रखने हैं। बेटा, दैट इज फाइटिंग फिश, एंड एंगल फिश, दैट इज टेरोफाइलम, ये इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं। Clear? Next is Gambusia, that is larvivorous fish. Living fossil, that is Latimeria, ये living fossil है। And scaleless, जिसकी बॉडी पे स्केल प्रेजेंट नहीं है, that is Velogonia. Last but not the least, lungfish, जिसको हम डिप्नॉय ग्रुप में रखते हैं। दिस इज अंकल ऑफ एम्फीबियन। इसको अंकल ऑफ एम्फीबियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि है तो ये पाइसेस बट एम्फीबियन कैरेक्टर्स को शो करती हैं। क्लियर? कैसे शो करती हैं कि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है एम्फीबियंस की तरह। क्लियर? इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ एम्फीबियन कैरेक्टर्स में और क्या है कि भाई ये एम्फीबियन की तरह अगर पानी से बाहर भी निकल जाएं तो सर्वाइव कर सकती हैं। सो दीज आर फ्रेश वाटर बोनी फिशेस विथ have some amphibian like character, इनके पास कुछ एम्फीबिया जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इनमें एयर ब्लैडर है जो कि उनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। बाय दिस वे दे कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकल के भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट इनमें देखने को मिलता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ नेयर्स आर प्रेजेंट, इनमें दोनों ही नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लैपिडोसाइरन कॉमन एग्जाम्पल है, एंड प्रोटोप्टेरस दैट इज अ कॉमन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इज ऑल अबाउट द सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में कि वो किस किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइसेस।